ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में। पहले एग्जांपल देख लो, ये आपका एग्जांपल है, ध्यान समझना। ये इसका फिगर दिया हुआ है, देखो क्या बोल रखा है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स। दो सॉलिड है, कौन कौन से, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। देखो एक क्यूब पूरा है और इसके ऊपर ये कुछ इस तरह से आपका हेमिस्फेरिकल पोर्शन है जो इसके ऊपर है, ये पूरा आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। बेस देखो, ये बेस तो पूरा आपका क्यूब हो गया, जिसका एज कितना दिया है, आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये तो आपको बेस दे दिया। इसके बाद में एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। इसके टॉप पर क्या है, हेमिस्फेयर फिक्स्ड है, जिसका आपको डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर, इसके टॉप पर फिक्स्ड है। ठीक है, इसके टॉप पर फिक्स्ड है। आपको निकालना है टीएसए ऑफ द ब्लॉक। अब देखो समझना, आपको निकालना है टीएसए ऑफ द ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक का, जिसमें कि आपके पास दो फिगर, दो अपने पास यहाँ पर सॉलिड्स हैं, एक तो क्यूब है, दूसरा आपके पास हेमिस्फीयर है। तो आपको निकालना है टीएसए ऑफ द ब्लॉक। देखना क्या होगा, ध्यान से मेरी बात समझना भाई। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ये आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, मेरी बात समझना, पहले तो अपन क्या बोलते हैं, एक तो अपन लेना टीएसए ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब तो आपका पूरा ही है बेटा, टीएसए ऑफ क्यूब। अब देखो इसमें इसमें आपका क्या है, जो ये कर्व्ड पार्ट है इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये आपका देखो इसके बाहर आ रहा है, जो ये वाला पोर्शन है बेटा, ये इसके बाहर है ना, इस सॉलिड के बाहर है। तो अपन क्या बोलते हैं पहले, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। अब मुझे बताओ कि मुझे इसमें से कोई सा पार्ट माइनस करना पड़ेगा क्या, मुझे इसमें से कोई सर क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा, क्या माइनस करूंगा, सर एरिया माइनस करेंगे। बेस एरिया, जो इसका हेमिस्फीयर का बेस एरिया है, मतलब ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि देखो बेटा आपने टीएसए ऑफ क्यूब लिया है ना, तो टीएसए ऑफ क्यूब में आपका ये वाला पार्ट देखो आ गया होगा, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो सही है, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस का बेस एरिया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ, ये समझ में आया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, हमने कैसे लिखा, क्योंकि यस देखो सर। ओके, क्योंकि आपने टीएसए ऑफ क्यूब लिया है, टीएसए ऑफ ये पूरा क्यूब प्लस कर्व्ड पार्ट सीएस हेमिस्फीयर, इसमें से आपने बेस एरिया माइनस कर दिया। देखो टीएसए ऑफ क्यूब तो अपने पास क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर। सीएस हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको पहले सॉल्व कर दो, तो यहां से अपने पास टीएसए ऑफ द ब्लॉक, इसको अपन सॉल्व कर दे। सो टीएसए ऑफ द ब्लॉक, ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये 6 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर और प्लस यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर दे, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई ये आपका 25 प्लस पाई अपने पास 22/7 है। रेडियस कितना हो जाएगा, देखो ये डायमीटर 4.2 है, तो ये हो जाएगा 2.1, या इसको ऐसा बोल दो, उसमें आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, एक ही बात है, 4.2/2 मल्टीप्लाई 4.2/2। ठीक है, ये हो गया, ये तो आपका 150 आ जाएगा प्लस, ठीक है, ये आपका हुआ 11 टाइम कैंसिल, 7 से आपका ये हो जाएगा 0.6 टाइम कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 2.1 टाइम कैंसिल। पूरा पूरा सॉल्व करने पर आपका आएगा, करना ये आएगा 13.86। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, टीएसए ऑफ द ब्लॉक। सो टीएसए ऑफ द ब्लॉक, टीएसए कितना आ जाएगा, इनको आप ऐड कर दो, तो आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। समझ में आया क्या बेटा, पूछो, इसमें कुछ पूछना होता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देखना आप, ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये आपको कुछ फिगर दे रखा है, इसको देखो। इसमें आपसे क्या बोल रखा है, अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रखा है अ वुडन टॉय, ठीक है, अ वुडन टॉय रॉकेट। ठीक है, ये रॉकेट की देखो फॉर्म दे रखी है, ऊपर तो कोन है, नीचे आपका ये सिलेंडर है। A wooden toy rocket is in the shape of cone mounted on a cylinder। देखो बोल रखा है ना, सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन है। As shown in figure, the height of the entire rocket is 26 सेंटीमीटर। जो पूरा रॉकेट है इसकी आपको हाइट देखो दी हुई है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर। जो कोन है इसकी आपको हाइट दे दी 6 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर जो है इसकी हाइट कितनी बचेगी, ये बच जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा आपका 26 है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर।
जो कोन वाला जो कोन है, कोन का बेस जो है ये पूरा आप कितना है, ये आपका इसका डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, मतलब ये बोल सकते हो ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो पूरा 5 है और ये आपका 3 है, ये बोल दिया। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो कॉनिकल पोर्शन ना, इसको आपने ऑरेंज से पेंट किया है, इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, सिलेंडर को आपने येलो से पेंट कर रखा है। अब आपने दो कलर यूज किए हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड, आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, मतलब कितना ऑरेंज से पेंट किया उसका एरिया क्या होगा, और जो आपने येलो से पेंट किया है उसका एरिया क्या होगा, आपको दोनों एरियाज यहाँ पर निकालने हैं। तो पहले अपन देखते हैं ऑरेंज के लिए। देखो ऑरेंज में आपने कॉनिकल पोर्शन जो है इसको पेंट किया है ना, तो अपन देखो करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अपन क्या लिख रहे हैं, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। पहले अपन क्या लिख रहे हैं, एरिया, पहले अपन क्या देखो क्या लिख रहे हैं, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। अब देखो ऑरेंज से जो आपने पेंट किया है उसमें देखो बेटा, एक तो आप क्या लोगे, देखो पेंट आप क्या करोगे, एक तो ये जो CSA पार्ट है कोन का वो, एक तो क्या, क्योंकि आप पेंट कर रहे हो ना इस पोर्शन को, तो एक तो क्या हो जाएगा CSA ऑफ कोन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो देखो बेटा, इसमें आपके बेसिस दो आ रहे हैं। देखो यदि देखो ये इसके साथ अटैच है ना, तो इसमें एक तो आप क्या करोगे, जो बेस एरिया ऑफ कोन है, क्योंकि वो आप ऑरेंज पेंट कर रहे हो ना, तो बेस एरिया ऑफ कोन है उसको ऐड करोगे, बेस एरिया ऑफ कोन उसको ऐड करोगे। और बताओ मेरे को इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा क्या, कुछ इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, सोच के देखो। सर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ, क्योंकि बेटा देखो इसमें जो आपका सिलेंडर का बेस है वो भी आ रहा है ना, वो तो आप येलो पेंट कर रहे हो, तो क्या माइनस करोगे, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बेटा वो जो आपका वो कलर्ड होगा वो तो एक से होगा, या तो ऑरेंज या येलो, तो आप सिलेंडर का माइनस कर दोगे, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया भाई। हमने यहाँ पर क्या लिया है, जो ये आपका कोन है इसका CSA प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इस वाले को अपन बोल देते हैं, हाँ चलो इसको स्मॉल आर ही बोल दो, उसको अपन कैपिटल आर बोल देंगे, या ऐसा करते हैं इस वाले को आप कैपिटल आर बोल दो, बात एक ही है क्योंकि दोनों आपके रेडियस के अलग अलग है, कोन और सिलेंडर के, ठीक है। तो इसको अपन कैपिटल आर बोल देते हैं, पाई आर, ठीक है। और ये अपने पास बेस एरिया ऑफ कोन, सो पाई आर स्क्वायर, इसमें से आप सिलेंडर वाला पार्ट माइनस करोगे बेस एरिया, तो क्या बोल रहे हैं, पाई, इसको बोल दो स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये बोल दिया। अब देखो यहाँ आपको एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एल पता नहीं है ना, इसको फर्स्ट बोलते हैं अपन। एल मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर इसमें आप कैपिटल आर है प्लस आपका एच स्क्वायर। समझ में आ रहा है अपन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आर किसका लोगे आप, कोन का जब पूरा डायमीटर 5 है तो आर कितना हो जाएगा 2.5, हाफ कर दे 2.5 का स्क्वायर, और कोन का जो हाइट है वो कितना है 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कैसे अपन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप सोल्व कर दोगे तो यहां से अपने पास 2.5 है, तो ये हो जाएगा 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 42.25, ये आपका यहां से आ जाएगा 6.5, तो यहां से आपका एल कितना आ गया, एल आपका आ गया 6.5 सेंटीमीटर। अब तो अपन फर्स्ट ले लें, तो अपन यहाँ पर देखो कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट देखो, तो फर्स्ट से अपने पास यहां से क्या हो जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है। तो देखो यहाँ अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो इसमें से पाई कॉमन निकाल लो, आप सब में से पाई हमने कॉमन निकाल लिया। आर अपने पास क्या है इसका, देखो ये आपका आर है 2.5, लिख दे 2.5, एल कितना आ चुका है 6.5 प्लस, ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये आपका स्मॉल आर कितना होगा, ये 3 है, तो इसका हाफ कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। समझ में आया ना, हमने वैल्यूज पुट कर दी, बस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पाई बोला है 3.14 यूज करने को, 3.14, इसको आपको देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। इसको आप पूरा ओवरऑल सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये पूरा आपका सॉल्व करने पर आएगा 20.25, जब आप सबको करके ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका निकल के ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई दिस, ये आपका आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो ऑरेंज जितना पेंट करोगे वो आपका ये आएगा 63.585
सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया क्या? पहले इतना बोलो। येलो कर रहे हैं तो एरिया टू बी पेंटेड येलो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्या लेना? नेक्स्ट अपन ले रहे हैं एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब ले रहे हैं येलो के लिए, तो एरिया टू बी पेंटेड येलो, ठीक है। तो देखो येलो आप कर रहे हो, जो आपका सिलेंडर पोर्शन देखो ये। अब देखो ना इसमें ये जो बेस था ये तो आपका इसमें आ चुका, तो एक तो क्या लोगे इसमें आप CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला एरिया, ये अपन कर देंगे इसमें, ठीक है। तो अपन इसमें कर दो आप, तो क्या लोगे आप? CSA ऑफ सिलेंडर, क्या लेंगे? CSA ऑफ सिलेंडर, और उसमें क्या ऐड कर दोगे आप? बेस एरिया, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, ये कर दें अपन, एरिया ऑफ वन बेस, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। बस तो ये अपन कर देंगे, आपको सब पता ही है इसमें। तो CS सिलेंडर क्या होता है? आपने इसका रेडियस मान रखा है स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r h प्लस एरिया ऑफ वन, तो ये पाई r स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, पाई r कॉमन निकाल दो, कितना आ जाएगा? 2h प्लस r बच जाएगा, ठीक है। तो अब पाई तो 3.14 बोल रखा है आपसे, इसका सिलेंडर का अपने पास रेडियस कितना होगा? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 1.5 लिखने बेटा, 1.5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई सिलेंडर है, इसका हाइट कितना? देखो 20 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 26 है, तो 20 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस r कितना है? 1.5 है। बस सॉल्व कर दें इसको, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करने पर देखो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 1.5 है, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आएगा 4.71 मल्टीप्लाई ये आपका 40, और कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 41.5, ठीक है, 41.5, ठीक है। समझ में आया कैसे अपन कर रहे हैं बेटा? कोई डाउट है क्या इसमें यहाँ तक? बस अब तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया टू बी पेंटेड येलो, ठीक है। एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड येलो, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने येलो पेंट किया है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो आपने ऑरेंज से किया, तो इसमें कितना आ गया आपके पास? CSA ऑफ कोन आया प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस का बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये निकल के आ गया। और येलो आपका ये आ जाएगा CS सिलेंडर, और जो एक बेस है उसका एरिया ऐड कर दोगे 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर। समझ में आएगा ये क्वेश्चन बेटा? एग्जाम्पल है ये, देखो अब देखना आपसे इस एग्जाम्पल में, देखो ये कुछ फिगर दे रखा है, क्या बोल रखा है? मैंक मेड अ bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end। मतलब कुछ इस तरह से, वो इसकी शेप कुछ इस तरह से, ये आपका हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब ये देखो ये आपका मतलब कट हो रहा है इस तरीके से, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये है, ये एक एंड पर आपका ये हो रहा है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर अपने पास कितना है? 1.45 मीटर है। रेडियस कितना? 30 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, TSA निकालना है। तो बताओ TSA क्या होगा? इसका TSA क्या होगा? जल्दी बोलो। TSA हम कैसे इसका कट पार्ट बस निकल के आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो बस क्या करना है अपने को? ये अपन कर दें टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? क्या कर देंगे? CSA, ठीक है, क्या हो जाएगा? CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस क्या आ जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ हेमिस्फेयर, देखो दोनों का रेडियस तो सेम ही हो जाएगा, तो ये CSA कितना? 2 पाई r स्क्वायर, और सिलेंडर का CSA कितना होता है? 2 पाई r h, ठीक है। कॉमन निकाल दे 2 पाई r, तो 2 पाई r कॉमन निकाल दो, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? r प्लस h आ जाएगा ना। बस यहाँ से आप देखो पाई बोला है, आपको ये यूज करना है, तो यहाँ से अपन निकाल देंगे TSA ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? इसको अपन पुट कर दें 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस देखो अपने पास क्या है? देखो अब ये आपका 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ले लो इसमें, तो ये आपका 30 आपका ये हो जाएगा 30, सपोज को सेंटीमीटर में ले लो आप, ठीक है। ये हो गया अपने पास, ये आपका 30 है ही, और जो h है ना 1.45 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में कर दो, तो 1.45 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये आपका h जो आएगा वो आ जाएगा 145 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर में कर दिया,
तो ये आपका आ गया 145 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब तो आप कंप्लीटली इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये कितना, ये अपने पास 44 मल्टीप्लाई 30/7 और ये आपका आ जाएगा 175। ठीक है, ओके, ये आपका होगा कैंसिल हो जाएगा, देखो इससे 7 2 14 3 बचेगा तो 25 ये आ जाएगा। कंप्लीटली इसको आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 33,000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, तो अपने पास क्या आ गया, TSA ऑफ द बर्ड बाथ, ये अपने पास कितना आ गया, ये अपना आया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आएगा बेटा ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है किसी को? अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, ये तो आप कर चुके, फर्स्ट है, ये आपका सेकंड था, ये थर्ड तो आपके तो कर लिए। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 इसका अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखो अभी जो अपन ने एक एग्जांपल किया था ना, कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन है आपका, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये पूरा आपका क्यूब ही है, ठीक है, जिसकी आपको साइड कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, देखो वही इसके ऊपर क्या हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। जब ये इसके ऊपर सरमाउंटेड है तो आपसे पूछा है उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या पॉसिबल है, तो सोच के बताओ बेटा, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या पॉसिबल है, फिट होगा तो उसका मतलब क्या है, जितनी इसकी साइड है उतना ही इसका डायमीटर होगा बेटा, तभी तो होगा ग्रेटेस्ट, तभी तो उसके अंदर पूरा एग्जैक्टली फिट होगा, इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं। तो ग्रेटेस्ट तो कितना 7 सेंटीमीटर आ गया, ये तो आ गया। अब तो पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो अपन कर चुके हैं, टीएसए ऑफ क्यूब ले लोगे प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस का बेस एरिया जो अपन ने पहले देखा था, बस वही हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो करें अपन, देखो करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे अपने को, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, देखो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। समझ तो आया मेरा क्वेश्चन, सबको समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, बोलो समझ में आया क्या क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, समझ में आया क्या बेटा? ठीक है, चलो देखो करते हैं। तो यहाँ अपने को क्या बोल रखा है, साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, ये अपने पास कितना है, ये अपने पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ओके। तो अब यहाँ अपने पास ये तो हो गया। अब आपसे देखो यहाँ अपन क्या बोल देंगे, जो आपका डायमीटर होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, वो आपका इक्वल हो जाएगा साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक के इक्वल, साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, तो वो अपने पास कितना आ जाएगा, वो अपना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायमीटर तो आपको मिल गया। ठीक है ना, आपने ये एक पार्ट तो कर दिया। अब आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो अपन निकाल देते हैं, तो अपन ये तो अपन कर चुके हैं एग्जांपल में। तो यहाँ अपन बोल देते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो क्या होगा सरफेस एरिया, ये अपन कर रहे हैं, तो क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या ऐड करेंगे इसमें, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये देखा था अपन ने। ठीक है, क्या माइनस कर देंगे इसमें से अपन, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके बेटा, ये कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सॉल्व कर दें, टीएसए ऑफ क्यूब तो 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, सीएसए हेमिस्फीयर कितना 2 पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करें तो 6 मल्टीप्लाई तो आपका 49, यहां से कितना बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दें, सो 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर देखो आपका 7 है तो कितना हो जाएगा 7/2 और 7/2। ठीक है, कर दें बेटा, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हुआ, तो यहां से अपने पास ये अपन कर रहे हैं, ये सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यहाँ पर लिख देते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास ये तो है ही 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस ये कितना, ये अपने पास आ जाएगा 77/2। ठीक है ना, ये आ जाएगा बेटा। तो इसको करें मल्टीप्लाई,
तो ये तो आ जाएगा आपका 294, ठीक है 294, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 338.5 आ जाएगा ना, बस दोनों को ऐड कर दोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपसे पूछा था ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो तो मतलब जब उसके अंदर वो एग्जैक्टली फिट हो जाए पूरा का पूरा, तो जो इसका साइड है वही इसका डायमीटर हो जाएगा, तो वो तो आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा आपसे बोल दिया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो वो क्या होगा टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर में से आप बेस एरिया माइनस कर दोगे, ये वाला पार्ट निकल के आया, तो ये इसका एरिया कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? बोलो। देखो ठीक है, अब देखो ये भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने पास जो क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम सेम एक्सरसाइज का। हेमिस्फेयर, देखो वही सेम चीज है, वहां तो आपका टॉप पे था वो, यहाँ आपने ये क्वेश्चन देखो, इसका मतलब क्या होता है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, मतलब आपने इस शेप का आपने कुछ यहाँ से कट किया है एक क्यूब में से, तो आपको बाहर जो शो होगा बेटा वो आपको इतना पार्ट ही शो होगा ना, ये सब कट पार्ट, जब आप कोई चीज कट कर रहे हो क्यूब में से, तो आपको ये पार्ट जो कट पार्ट है ये शो होगा आपको, ये तो आपने कट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ आपसे क्या बोल रखा है, मेरी बात समझना, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube, मतलब वही इसके अंदर exactly fit है, इसका diameter और ये आपको दोनों सेम दिए हैं, वो आपको LL दिया हुआ है। Determine the surface area of remaining solid, जो रिमेनिंग है उसका आपको निकालना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सरफेस एरिया, आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब जब आपने ये जो हेमिस्फेरिकल आपने डिप्रेशन कट किया है ना, तो कट करने के बाद जो बच गया पोर्शन उसका आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो बताओ बेटा अपन क्या करेंगे, इसमें क्या होगा इसका सरफेस एरिया, क्या होगा टीएसए ऑफ द क्यूब, जो क्यूब का टीएसए वो है, प्लस क्या करोगे इसमें सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर दोगे सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, और क्या माइनस करोगे, ये माइनस कर दोगे क्या बेस एरिया ऑफ क्यूब, बेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो टीएसए ऑफ क्यूब मतलब क्या 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, साइड कितना एल है, तो ये कितना आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है ना, हो जाएगा बेटा 6 टाइम्स ऑफ हो गया एल स्क्वायर। इसके बाद में आगे चले अपन। ठीक है, यहां से देखो सी एस हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लिखते पहले अपन ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस बेस एरिया, तो ये कितना पाई आर स्क्वायर, लिखते बेटा अपन आगे सॉल्व करें, सो 6 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर, यहां से कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो 6 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर, आर कितना होगा, जब पूरा एल है तो आर कितना हो जाएगा हाफ कर दें इसका, तो कितना आ जाएगा एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो 6 एल स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा बेटा, बस इसको सॉल्व कर दो, एल स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बच गया अपने पास 6 प्लस पाई अपॉन 4, तो यहां से कितना आ गया एल स्क्वायर, ये आ गया 24 प्लस पाई अपॉन 4। ठीक है, चाहो तो इसको लिख दो, इसी फॉर्म में लिख दो आंसर, तो यहां से अपने पास क्या आ गया देयरफॉर सरफेस एरिया, क्या आया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वो अपने पास क्या आ गया, आप बोल दोगे एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 24, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा? बोलो कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? भाई हम क्या कर रहे हैं, आपके पास जो रिमेनिंग सॉलिड जो बचा उसका आपको निकालना है सरफेस एरिया, तो हमने कुछ नहीं किया, टीएसए ऑफ क्यूब ले लिया, सीएस ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें आपने ये वाला क्वेश्चन आपने माइनस कर दिया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो 6 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, आपको सब पता है, सॉल्व होके आंसर आ गया एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 24। बोलो समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो अब पहले अपन इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका अपन फिगर ड्रॉ करेंगे। समझना, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, अ मेडिसिन कैप्सूल, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स
स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। देखो अपन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब सिलेंडर है, उसके दोनों एंड्स पर क्या है बेटा, हेमिस्फीयर है। देखो इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, इसके दोनों एंड्स पर क्या है, हेमिस्फीयर है। तो अपन ये सपोज रफली ड्रॉ करते हैं, तो एक आपका इस एंड पर ये हेमिस्फीयर हो जाएगा, एक आपका इस एंड पर ये हेमिस्फीयर हो जाएगा। ये दोनों एंड्स पर आपके हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है ना। कुछ इस तरह अपन मान सकते हैं, ये आपका सिलेंडर है और ये दोनों एंड्स पर आपके क्या हो गए, ये आपके हेमिस्फीयर हो गया बेटा, है ना। कुछ इस टाइप का आपसे बोल दिया। तो अब देखो क्या बोल रखा है, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, जो आपका ये पूरा कैप्सूल है, मतलब यहां से लेके और यहां तक इस पूरी की लेंथ आपको कितनी दी हुई है, ये पूरी आपको लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पर 14 mm, मतलब ये पूरा, ठीक है, मतलब ये पूरा यहां से लेके और यहां तक कितनी लेंथ दी है बेटा इसकी, ये आपको दे रखी है 14 mm। ये पूरा लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल ये पूरा 14 mm। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का डायमीटर जो है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कैप्सूल का डायमीटर कौन सा होगा, ये जो है, तो डायमीटर कितने दिया आपको, ये आपको दे रखा है 5 mm, मतलब ये आपके पास 5 mm है डायमीटर जो है, ये आपके पास 5 mm है, ठीक है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो जो कैप्सूल है ना, इसका आपको निकालना है सरफेस एरिया। देखो तो अब देखो डायमीटर जो है वो सिलेंडर का और जो हेमिस्फीयर का सेम ही होगा ना, डायमीटर दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। जो आपके पास आपको डायमीटर जो दिया हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायमीटर ऑफ ऐसा बोल दो सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर या हेमिस्फीयर दोनों का सेम है, वो अपने पास कितना है बेटा, वो अपने पास 5 mm है, 5 mm है। देयरफॉर रेडियस अपन r बोल दें, तो r कितना हाफ कर दोगे इसका, 5/2 mm, रेडियस तो आपका ये हो गया, ठीक है। अपने पास लेंथ ऑफ कैप्सूल आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ अपन लिख रहे हैं लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ कितना दिया बेटा अपने को, ये आपको दिया है 14 mm। यदि हम आपसे पूछें बेटा, हम आपसे पूछते हैं कि जो हाइट होगी, मतलब इतना जो होगा सिलेंडर की हाइट जो होगी वो कितनी होगी बेटा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाइट ऑफ सिलेंडर, तो बताओ कितना होगा हाइट ऑफ सिलेंडर, सोच के बताओ सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, मतलब इतना कितना होगा, ये बताओ कितना होगा बेटा, सोच के बताओ सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। भाई देखो ये डायमीटर है ना, मतलब ये रेडियस आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका 5/2 हो गया, होगा 5/2, ठीक है बेटा, और ये भी आपका 5/2 होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि आप 14 में से क्या करोगे, दोनों तरफ से इनको माइनस करोगे ना, तो 5/2 मतलब 2.5 मतलब 5 माइनस कर दोगे तो कितना 9 आएगा कि नहीं आएगा इसका हाइट, बोलो। ये यस सर, यस सर। है ना, 40 में से आप क्या माइनस करोगे, 2.5 प्लस 2.5, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 mm। आएगा कि नहीं आएगा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, आ जाएगा ना। तो हाइट कितना आ गया सिलेंडर का, ये आ गया 9 mm, कर दिया। अब आप तो आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, आपको निकालना है सरफेस एरिया, आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का सरफेस एरिया कितना होगा, तो कुछ नहीं करना बेटा, क्या करोगे भाई, इसका CSA, क्या CSA ऑफ सिलेंडर, ये तो करेंगे अपन, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों एंड्स पर आपके क्या है, हेमिस्फीयर है, तो क्या बोल दें 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों एंड्स पर है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डबल कर दोगे उसको, बताओ होगा बेटा नहीं होगा, ये CSA ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस दोनों एंड्स पर आपका हेमिस्फीयर है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, मीटिंग को दबा ज्वाइन करना, CSA सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πRh, ठीक है, प्लस ट्वाइस CSA हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² होता है ना, ठीक है। यहां से अपन कुछ कॉमन निकाल लें, देखो कि रेडियस सेम है तो आप 2πr कॉमन निकाल दो कॉमन, तो अंदर कितना बच जाएगा h प्लस यहां से बच जाएगा 2r, बच जाएगा ना h प्लस 2r। आगे सॉल्व कर दें इसको, तो देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, यहां से देखो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, यहां से अपन देखो सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको पुट कर दो, यहाँ पर लिखते हैं 2πr h प्लस 2r है, एक बार दोबारा यहाँ पर लिखते हैं अपन 2πr साथ में h प्लस 2r है, यहाँ पर पाई कुछ बोला है क्या, तो अपन पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई कितना 22/7, रेडियस दोनों में सेम ही है, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 5 है, तो कितना हो जाएगा 5/2। h यहाँ किस क्या होगा, h किसका, देखो आपका सिलेंडर का हाइट है वो कितना अपने पास 9 है, तो 9 पुट कर दे, 9 प्लस और 2, रेडियस कितना अपने पास 5/2 है, तो
बस सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से 2 कट कर दो तो कितना 22 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7, 9 प्लस 5 कितना, ये आपका 14 आ जाएगा। 7 से 2 टाइम कैंसिल हुआ, 22 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ गया 220 mm स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया आपका, आंसर आ जाएगा देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल कितना आ गया, ये आपका आ गया 220 mm स्क्वायर, ये आंसर आया। तो देख लो बेटा कैसे, एक बार दोबारा समझना, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। अपने पास ये कैप्सूल है जिसमें कि आपका सिलेंडर है और इसके